ले जाइए। आज नीचे बैठकर कर रहे हैं इसीलिए नेटवर्क लग रहा है छूट रहा है। तो एक मिनट। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे टाइपिंग टूल की। आ गए हैं वहीं पर। इसके बारे में ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। क्योंकि सब मोबाइल वाले हैं तो हम अधिक कुछ क्या कहें इनको कि कौन कौन है। लेकिन संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको कि इसमें कई टाइपिंग टूल आते हैं। और मैं मोबाइल पर नीचे आ जाता हूँ। फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो चूंकि आप मोबाइल में भी करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का भी है इसमें। ये कंप्यूटर के लिए है। भाषा इंडिया इनपुट टूल पर जाकर के करते हैं। गूगल इनपुट टूल और जी बोर्ड। जी बोर्ड के बारे में बता दूं। आप लोगों में से अधिकांश लोग जी बोर्ड यूज करते हैं ना। इसमें 11 जी। भारतीय भाषा को ये सपोर्ट करता है जी बोर्ड। और कुछ एंड्रॉयड डिवाइस में ये डिफॉल्ट कीबोर्ड के तौर पर जी बोर्ड आता है। यदि किन्हीं के यहाँ जी बोर्ड नहीं हो, ये फोनेटिक कीबोर्ड की बात हो रही है, हमेशा याद रखिएगा। वो लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जाकर के गूगल प्ले स्टोर से कर लें और आप जी बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश मोबाइल में डिफॉल्ट कीबोर्ड के तौर पर जी बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक। ये करता क्या है? चार तरीके को ये चार काम करता है। पहला क्या करता है? लिप्यंतरण मोड है इसका। बार बार सिस्टम इस बार मुझे परेशान कर रहा है, नेटवर्क। 5G वाला कनेक्ट कीजिए खैर तो। नहीं, वो भेज दिया वापस। लिप्यंतरण मोड यहां तक इतने सारे ये काम करता है। अंग्रेजी अक्षर में टाइप करते हैं और जिस भाषा में आउटपुट लेना चाहें, चूंकि हम लोग हिंदी में आउटपुट लेना चाहते हैं तो हिंदी में हमें आउटपुट देता है। चाहे आप अंग्रेजी ही टाइप करते रहिए। तीसरा होता है, उसमें हस्तलेखन मोड कहते हैं। स्क्रीन पर हाथ से लिख दीजिए और वो क्या करता है? अक्षर बना दे। आप
उस पर कलम, जैसे कलम से लिखते हैं जैसे वैसे वो भी। और चौथा काम करता है इंग्लिश मोड। तो ये चार तरह से ये काम करता है। इसमें और क्या क्या सुविधाएं होती है? स्पेल चेकर होता है। आप जो लिखते हैं वो सही शब्द का सुझाव देता है और स्पेलिंग भी चेक कर देता है। ऑटो फिल सर्विस बताते रहता है कौन शब्द आएगा। और टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट की सुविधा है। ये तीन चीजें इसमें सुविधा मिल जाती है हमें। क्या मिल जाती है इस कीबोर्ड में? सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग समझेंगे कैसे कि किनके मोबाइल में कौन सा है। ये पता तो है है। किनके मोबाइल में कीबोर्ड है? स्पेल चेकर, मैं बता देता हूँ तो फिर कि सर्विस, टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, ये सुविधा है। इसको आप 1 मिनट बता दें, मैं अपना स्क्रीन बंद कर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बता दीजिए। मैं वैसे केवल ये बताता जी कि ओप्पो वाले में ज्यादातर स्विफ्ट की कीबोर्ड आता है। सैमसंग अपना सैमसंग का कीबोर्ड देता है। बाकी सब में जी बोर्ड इंस्टॉल होगा। जी। कुछ पुराने जो कीबोर्ड वो थे उसमें गूगल इनपुट इंडिक कीबोर्ड भी आपको मिल सकता है। अब नए डिवाइस में जीबोर्ड उन्नत है उससे, तो वो आ रहा है। इसके बाद दोनों के लेआउट में थोड़ा अंतर है। जिनका जो लेआउट हो वो करिए। मेरा सुझाव है शिफ्ट की कीबोर्ड करने का। अब इसमें क्या क्या सुविधा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है और इसमें 15 भारतीय लिपियों सहित 300 भाषाओं में टाइपिंग का यह समर्थन करता है। 1 मिनट में आपको दिखा दूं इसको घेर करके, ताकि आपको आसानी से ये लाइन दिख जाए। थोड़े दिन आपको समय लगेगा और इतने दिनों में आप लोग स्विफ्ट की का अभ्यास कर लेंगे। शुरू में मैं भी प्रतिदेव करता था और अब मैं यूनिकोड में ही टाइप करता हूँ, इंस्क्रिप्ट ही प्रयोग करता हूँ। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर अब हाथ हो गया। और ये श्वेता जी जो हैं इनको भी मैंने, ये भी पहले बहुत अच्छा टाइप करती थी। और क्या आपका स्पीड श्वेता जी, कृतिदेव में स्पीड क्या था आपका? 40? 40। कितना था स्पीड आपका? 40, 40, 40। टाइपिंग स्पीड क्या था आपका? 40 तो मैम एकदम प्रोफेशनल वाला 40। स्पीड। 40 वर्ड पर मिनट बता। 40 था। और अब जब आप करने लगे इंस्क्रिप्ट पर, तो अब अब क्या मैं दोनों किया? पर करती हूँ। अब अब दोनों पर अब 40 मेरा जो है है। कृतदेव, कृतदेव की स्पीड मेरी कम हो गई है क्योंकि अब मैं उस पे काम नहीं करती हूँ। अब मैं ज्यादातर जो है इंस्क्रिप्ट पे ही करती हूँ, यूनिकोड। तो इंस्क्रिप्ट मैंने ही तो श्वेता इस जी पे को स्पीड सिखाया बहुत था। अच्छी है। और मानक क्या है हिंदी का, लव शुक्ला जी, जो मांगे जाते हैं 35, 35 30 35 तो बहुत कम में मांगता है। हिंदी में। 30 रखता हाँ, है। 35 मांगते हैं। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में 35 मांगते 30 हैं। से 35। हाँ, 30 से 35। मांगा जाता है। चलिए, यहाँ टाइपिस्ट किसी को नहीं बनना है, पढ़ना पढ़ाना है। लेकिन फिर टाइपिंग स्पीड तो एक मानक है ही। तो मैं एक उदाहरण, ये किया जा सकता है, घबराना नहीं है। शुरू में थोड़ी उलझन होगी कि कहाँ हम फंस गए, हाथ चल ही नहीं पा रहा इस कीबोर्ड पर। लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही लाभदायक है। तो शिफ्ट की कीबोर्ड
की बात हो रही है, 15 भारतीय लिपि सहित 300 भाषाओं में आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसकी खासियत क्या है कि आपके राइटिंग स्टाइल को यह जानता है। धीरे धीरे आपके लिखने की जो शैली है उसको ये समझ लेता है, और ये समझने के लिए वो एआई का उपयोग करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ये करता है। तो हर आदमी के लिखने का स्टाइल अलग है। वाक्य आप निर्माण देखेंगे तो सब अलग अलग ढंग से बोलता भी है। कथ्य एक ही है लेकिन बोलने की स्टाइल अलग है, लिखने की स्टाइल अलग है। उसको ये समझ जाता है और उसी प्रकार का शब्द आपको सुझाते हुए चलता है। ऑटो करेक्ट की सुविधा है और प्रिडिक्टिव टेक्स्ट की भी सुविधा है। और इसमें क्या क्या है, इमोजी है इसमें, 89 से ज्यादा कलर है यहाँ पर, और वॉइस टाइपिंग की भी सुविधा यहाँ पर है। सबसे ऊपर में आपको एक नंबर की पंक्ति मिलेगी। स्वाइप टू टाइप की सुविधा है, टच टू टाइप फीचर्स है, भी सुविधा यहाँ पर है। ये आपको लिखना भी सिखा देती है। इसमें अधिक बोलचाल वाले शब्द आपके डाटाबेस में सेव करते जाता है यदि आप अनुमति देते हैं, और उस प्रकार के शब्दों का सुझाव भी देता है। बहुत सारे संक्षिप्ताक्षर अब चलने लगे। ओ माय गॉड, तो इसके लिए ओएमजी का उपयोग कर देगा। इस प्रकार के हजारों जो संक्षिप्ताक्षर चल रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया यूजर्स करते हैं, इमोजी का, स्टिकर का, तो वो भी सुझाव देता है। कभी कभी कुछ लोग हमसे परेशान हो जाते हैं, जब फनी मोड में मैं होता हूँ तो लिखता हूँ और लिखते साथ ऑटो इमोजी उसमें लगते चलता है। तो कुछ लोग परेशान होते हैं कि ये आप कर कैसे देते हैं। हम कहते हैं हम नहीं करते, हमारा कीबोर्ड कर दे रहा है, एआई बेस्ड है, सबसे लोकप्रिय कीबोर्ड है और इसको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कीबोर्ड वाले में उसमें ये कि उसमें 3-4 चीजें होती जो मस्ट है, बहुत जरूरी है, होना चाहिए। वो सुविधा यदि है तो बहुत अच्छा है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे, पहली चीजें वॉइस टाइपिंग की सुविधा, वो वहां पर माइक है या नहीं है। उसमें ये देख लीजिए कि इमोजी है या नहीं है, स्टिकर है या नहीं है वहां पर। ये कुछ स्मार्ट चीजें हैं, कुछ अलग चीजें हैं। 1 A to Z तक का तो सब में मिलेगा, और आई सब में मिलेगा, लेकिन इसके बाद का जो फीचर है, कि वो फीचर कैसा हो वो आप डिसाइड करेंगे। उसके साइज को आप डिसाइड करेंगे कि वो किस साइज का होना चाहिए। उसके थीम को आप डिजाइन करेंगे कि हमारा थीम ऐसा हो, तो आप थीम को डिजाइन कर सकते हैं, उस कीबोर्ड को रिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल का जो डिवाइस होता है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा होता है डिवाइस। अलग अलग डिवाइस के साइज है। किसी का 4.5 इंची का है, किसी का हो सकता है 4.25 इंची का हो। कीबोर्ड किसी का छोटा वो यूज करना चाहता हो, डिवाइस छोटा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि ऐसा कीबोर्ड आपके मोबाइल में हो जो कि आपको उसको रिसाइज करने का भी अनुमति दे। ये बहुत सारी सुविधाएं स्विफ्ट की कीबोर्ड में आपको है। जैसे नाइट मोड है, अब रात हो गई है तो हमको ठीक से दिखाई दे, तो नाइट मोड होना चाहिए। तो ये सभी सुविधाएं स्विफ्ट की कीबोर्ड में उपलब्ध है। कुछ और कीबोर्ड के बारे में मैं एक दो बता दूं आपको। इंडिक कीबोर्ड है। इस इंडेक कीबोर्ड को वोवेल एआई द्वारा बनाया गया है। बहुत सारे लोग आने लगे हैं, एआई के बारे में कल मैंने आपको बताया था। अब ये क्या कहते हैं, विजुअल्स के द्वारा ये संदेश ज्यादा देना चाहते हैं। आप देख ही रहे हैं, स्विफ्ट की कीबोर्ड हो या हर कीबोर्ड हो, उसमें आपको इमोजी देता है या और बहुत प्रकार के
उसमें आपको मिलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें मैसेजिंग इकोसिस्टम इसमें बनाया, ये मानता है कि बबल्स के द्वारा होता है, विजुअल इसमें ज्यादा यूज करते हैं, और वॉइस टाइपिंग को ये समर्थन करता है। ये भी 21 भारतीय भाषा और 6 बोलियों को भी ये समेटा है। यदि आप कोई अवधी बोलने वाले हो, ब्रज बोलने वाले हो, और उन बोलियों में एआई का उपयोग हो, तो ये सोने पर सुहागा है। आमतौर पर आप सभी लोग किसी न किसी कीबोर्ड का प्रयोग कर ही रहे हैं। जब आप कक्षा में आए हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी मिले। कई लोग, जब हम लोग सोशल मीडिया पर होते हैं तो देखते हैं वो अपनी जो बोलियां हैं उन बोलियों में लिखते हैं, बातचीत करते हैं। तो लिख तो आप देंगे हिंदी में उन बोलियों में, लेकिन लिखने में सुझाव जो देता है वो एआई का जो उपयोग है वो सोने पर सुहागा का काम कर जाता है। आप जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। तो बहुत कुछ करता है ये, बहुत अच्छा शिक्षण आपको करता है। जो प्राकृतिक भाषा है वो डाटा एनालिटिक्स भी आपको देखता है कि आप किस प्रकार शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, और उसी प्रकार का टाइपिंग हेतु आपको सुझाव दे देता रहता है। इसमें भी इमोजी है, मीम्स है, स्टिकर है, जीआईएफ है, फिल्टर है, थीम और फॉन्ट। फॉन्ट की भी सुविधा देता है, ये एक इसकी खासियत है। तो मैं शुरू में बताया था कि वॉइस टाइपिंग टूल, एक तो लिप्यंतरण हुआ, एक इंस्क्रिप्ट, दूसरा लिप्यंतरण। तो लिप्यंतरण की चर्चा हो गई। इंस्क्रिप्ट के तहत हमने शिफ्ट की कीबोर्ड बता दिया, जीबोर्ड बता दिया लिप्यंतरण में, और तीसरा है वॉइस टाइपिंग टूल। इसमें आता है स्पीच टू टेक्स्ट। आप अपने मोबाइल में भी प्रयोग करते होंगे, उसमें आपको आता होगा, और उसमें भी भाषा आप सेट कर लेते हैं तो हिंदी लिखने लगते हैं जो भाषा सेट करें। जल्दी जल्दी इससे हम टाइप कर लेते हैं, इमोजी भी जोड़ सकते हैं। लेकिन एक बड़ा संकट है इनके साथ, विराम चिन्ह को निर्देशित करने की सुविधा नहीं। क्यों? वॉइस टाइपिंग आप करते हैं मेरे प्रिय मित्र लव शुक्ला जी? वॉइस टाइपिंग में यही विराम चिन्ह इत्यादि नहीं देता है, ना अल्प विराम अब पूर्ण अब विराम। अब आइए, अब आइए, आपको मैं बता रहा हूं। अब आपको यही मैं बता रहा हूं कि क्या कहाँ देता है। सामान्य चीज तो सब कर रहे हैं, और मैं आया हूं तो थोड़ा ये चीजें बता दूं। धन्यवाद। तो बहुत सारे बोलकर लिखने की सुविधा दिए हैं, लेकिन विराम चिन्ह को निर्देशित करने की सुविधा नहीं है। लेकिन एक स्पीच नोट करके आता है, स्पीच नोट्स एक सॉफ्टवेयर, वो है, ऐप है। ये 9.7 MB का है, मैंने इसका उपयोग किया है, और इसकी रेटिंग 4.2 है। अर्थात 5 में 4.2 रेटिंग मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि, ठीक ठाक काम कर रहा है। और गूगल प्ले स्टोर पर यह मुफ्त में है भी। इसमें आप बिना रुके हुए किसी भी भाषण को, किसी वक्तव्य को लेख के रूप में तैयार कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये आपके ओठों और हाव भाव से शब्द और वाक्यांश को पहचान लेता है, और जब आप लिखते हैं तो उसको सही सही लिखता हुआ जाता है। यहाँ आप कह सकते हैं विराम चिन्ह का, उसको कह सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में ये सारी सुविधाएं मिलती, फुल स्टॉप, कॉमा कहिए तो फुल स्टॉप कॉमा लगता है, तो यहाँ आप पूर्ण विराम कहेंगे, पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ ये लगा देता है। यहाँ आप इस कुंजी में नाम अपना, हस्ताक्षर, बधाई और बहुत सारे संदेश को जोड़ सकते हैं। और इसकी खासियत एक चीज और है कि इसमें लॉगिन और रजिस्टर करने की आपको आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारी सुविधाएं हमें नेट पर मिल जाती है, लेकिन कल ही आप देख रहे थे कि जब हम
चैट जीपीटी पर जा रहे थे तो लॉगिन मांग रहा था, रजिस्टर करने को कह रहा था। तो फिर से लग रहा है नेटवर्क चला गया। जी नेटवर्क चला गया, आ गए हैं, फिर से जुड़ गए। बार बार आज नेटवर्क बहुत कमजोर हो गया है, इसीलिए बीच बीच में मैं रुक रहा हूँ। लगता है इस एरिया में 5G का कोई चल रहा है, टावर को शिफ्ट किए हुए आज परेशान किया है। तो चलिए, आप इसका स्पीच नोट्स का उपयोग कर सकते हैं। स्पीच नोट्स डाउनलोड कर लें, वहां से कॉपी करके फिर जहां लिखना हो, जो करना हो वो सब कर लीजिए। इसमें और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये आपको कितना शब्द आपने लिखा है, कैरेक्टर की गणना भी कर देता है। गूगल ड्राइव पर भी आप कर सकते हैं, इसको सहेज सकते हैं, पीडीएफ भी बना सकते हैं, और दिनांक और समय की भी सुविधा देता है, किस समय फाइल बनाए, ये सब चीजें भी है। कुछ लिप्यंतरण के तीसरी चौथी बातें कहा था कि लिप्यंतरण करते हैं, नॉन यूनिकोड को यूनिकोड कर देते हैं। तो इसके लिए कुछ वेबसाइट है, learnsanskrit.org। यहाँ टूल्स में जाते हैं, संस्कृत करके एक आता है, उसमें जा करके आप बंगाली, गुजराती, गुरमुखी, उड़िया, किसी भी भारतीय भाषा से, या रोमन के कुछ लिपियों का, देवनागरी में और अन्य जो जैसे मान लेते मलयालम से आप उड़िया में, तमिल से तेलुगु में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लिप्यंतरण कर सकते हैं। और इसके बाद इतने ही यहाँ पर है, और एंड्रॉयड के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप के लिए यहाँ दिया है। तो आप 3 तरह से लिपियों का प्रयोग कर सकते हैं। 4 तरह आपको मैंने बताया। एक तो इंस्क्रिप्ट बताया, दूसरा मैं बताया था आपको आप क्या कर सकते हैं, फोनेटिक कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और तीसरा चीज आपको मैं कहा था कि आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। और चौथा, परावर्तक, लिपि परावर्तक। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और ये शेयर स्क्रीन यहाँ किया, और एक आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ देव कीर्तिदेव टू यूनिकोड। कीर्तिदेव टू यूनिकोड किया, मंगल लोग कहते हैं, हालांकि मंगल एक फॉन्ट का नाम है। और सामने आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। एनआईसी भी काम किया है, और बहुत सारे राज्य सरकारों के यहाँ जो संस्थाएं हैं वो भी किया है। यहाँ आ जाते हैं। राजभाषा.नेट ने बहुत पहले इस पर काम किया था। यहाँ हम कीर्तिदेव में लिखते हैं। मुझे अभ्यास छूट गया है, फिर भी इसको लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ। राम ने कहा, राम ने, यही है। अब इसको हम कन्वर्ट टू यूनिकोड कर देते हैं, तो राम ने हो गया। ठीक। यदि आप कहें कि कीर्तिदेव और यूनिकोड में अंतर क्या है इस फॉन्ट में, तो मैं इस राम ने को कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर एक टैब खोलता हूँ, और
यहाँ आकर के आपको सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, ब्लिंक कर रहा है। यहाँ मैं रामने को पेस्ट कर दिया तो क्या हो गया, JKEUS, रामने गायब हो गया। यहाँ रामने तो आपको दिख रहा है, आ गया इस बॉक्स में ये रामने, और इसको वहां हम पेस्ट कर दे रहे हैं तो गायब हो गया। लेकिन अब हम यूनिकोड को यदि हम यहाँ से कॉपी करते हैं और उसी टैब में जाते हैं जहां हमने किया था, ये इसको मिटा देते हैं, नॉन यूनिकोड फॉन्ट, और यहाँ आ गए, यहाँ लिखा तो राम ने लिख दिया, और ये राम ने हमको खोज दिया जो चीजें हैं। तो इसको कहते हैं लिपि परावर्तक। नॉन यूनिकोड को यूनिकोड में कर दिया इसने। एक तो ये है परावर्तक का काम। दूसरा है कि हम कई विभिन्न भारतीय भाषाओं को, अब हमारे मित्र बहुत सारे बंगला के होंगे, उड़िया के होंगे, उनको आपको नोट्स देना। खास करके सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम है। हमारे एक दो भाई सेंट्रल संस्कृत दो भाई हैं, और वहां पर उन लोग, कोई वहां पुरी में है, मैं भी पुरी में पढ़ा था, तो वहां के बच्चे देवनागरी कम सीख पाते हैं। वहां मुख्य भाषा उड़िया है, लिपि वहां की उड़िया है, कहीं बंगला है, और संस्कृत की किताबें अधिकांश छपती हैं देवनागरी में, क्योंकि वहां यूजर्स कम हैं, कम आबादी के लोग पढ़ते हैं संस्कृत, उसमें भी उड़िया और बंगला। तो कौन प्रकाशक छाप के कितना बेचेगा। उन बच्चों की मजबूरी होती है देवनागरी लिपि में लिखी हुई संस्कृत की किताब पढ़ने, और हमारे लोग जो होते हैं ये लोग भी उसको देवनागरी लिपि में देंगे, और जब डिजिटल आ गया तो वो देवनागरी फॉन्ट में टाइप करके देंगे। अब वो बच्चा उस गति से नहीं समझ पाता है जिस गति से वो उड़िया या बंगला को समझ पाता है। ऐसी स्थिति में ये जो लिपि परावर्तक है ये बहुत काम का चीज। हालांकि गूगल ट्रांसलेट, लेकिन ये भी एक परावर्तक ही है, इसके माध्यम से हम लिपियां बदल लेते हैं और अब उसको करके जल्दी समझ लेते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमें मिल जाती है। तो आज मैं इतने ही, शेष और लोगों को कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा। किन्हीं को कुछ जानना और समझना हो तो बता दें। लोगों में किन्हीं को पूछना है। इस शांति कीबोर्ड के का विषय मतलब। में गुरुजी अधिक नहीं समझ में आया। हाँ शिवम जी। कीबोर्ड के विषय में अधिक नहीं समझ में आया गुरुजी। रुक जाइए 1 मिनट, में वो लगा लूं कान में, आवाज बाहर से कुत्ता भौंकने लगा है। 1 मिनट।
तब तक आप लोग अपनी उपस्थिति भर दें। जी, आप पूछ सकते हैं। शिवम जी पूछें, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ हाँ, गुरु जी कहा कि कीबोर्ड के विषय में बहुत अधिक समझ में नहीं आया। जैसे मैं अपने फोन में हाँ, कौन सा कीबोर्ड यूज करता हूँ पता नहीं है, लेकिन जैसे संस्कृत लिखना होता है तो वैसे इंग्लिश में लिखता हूँ तो संस्कृत लिख देता है, हिंदी में लिखना होता है तो इंग्लिश में अच्छा, लिखता हूँ तो आप हिंदी कर अपना देता वो है। कीजिए। ऐसा है शिवम जी, जी आप स्क्रीन शेयर कीजिए। जी। क्योंकि अलग अलग डेवलपर जो है ना, अलग अलग लगाते हैं कीबोर्ड, इसीलिए कहा नहीं जा सकता कि किसके मोबाइल में कौन सा कीबोर्ड है। जी, वैसे एक सामान्य बता दूं, आप लोगों को अगर ये जानना है कि कीबोर्ड कौन सा है, तो आप अपने हाँ हाँ, मोबाइल की सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा लैंग्वेज एंड इनपुट या लैंग्वेज एंड कीबोर्ड। तो उसको जैसे ही खोलेंगे तो आपका नीचे कीबोर्ड सेटिंग में कीबोर्ड का नाम दे देगा कि आप कौन सा प्रयोग आने कर रहे हैं। दीजिए, आने दीजिए। जी शिवम जी, हाँ शिवम आइए, हाँ सेटिंग पर जाइए। यहीं से गुरु जी मैं टाइपिंग करके दिखाता हूँ। नहीं, यहाँ अच्छा, से दिखा। देख लेते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, चैट यहाँ में, चैट टाइपिंग। कैंसिल करिए इसको, चैट आ रहा जी जब होगा। तक कीबोर्ड देख न लो कैसे समझ में आए। ये कीबोर्ड है गुरु जी, तो ये ये जैसे। कीबोर्ड, ये जी तो बोर्ड है। जी बोर्ड है। जी जी ये जी जी बोर्ड बोर्ड है है। गूगल का। ऐसे। हम्म। और यहाँ हमको अच्छा, ऐसे सेटिंग इंग्लिश पर वगैरह। आइए एक बार। एक एक मिनट, सेटिंग पर आइए। यही सेटिंग है, इसी में दबा दीजिए ऊपर, टी और वाई के ऊपर। ये कीबोर्ड की सेटिंग में पहुंच जाएंगे आप सीधे। यहाँ। ये ऊपर जो सबसे ऊपर एक लाइन बनी हुई है, 5 आइकन है, GIF के बाद में जो सेटिंग का आइकन है। हाँ, अच्छा। ना ना ना, ये बैक करिए, नहीं कीबोर्ड नहीं, खोलिए, ए, इसके साइड में, हाँ ये। हाँ, अब ये आ गए, लैंग्वेज आया ऊपर में। तो आपने जी गुरु इंग्लिश जी। इंडिया तो बाय डिफॉल्ट आता ही है, और संस्कृत इंडिया आपने कर रखा है। ठीक। हाँ और हाँ। संस्कृत इंडिया, संस्कृत, फिर से लैंग्वेज पर क्लिक कीजिए। देखिए, आपने कीबोर्ड जो जो किया है, संस्कृत इंडिया एक किया है, दूसरा संस्कृत ये 2 बार क्यों किया है? एबीसी मैंने अंग्रेजी से संस्कृत करेगा हाँ ये, हाँ, अंग्रेजी से वो फोनेटिक है। जी फोनेटिक। हाँ, जी। और दूसरा संस्कृत इंडिया सीधे है। और हैंड राइटिंग भी आपने, मैं कह रहा था हाथ से लिखेंगे तो भी आ जाएगा, वो भी आपने कर रखा है। और ठीक है, हिंदी इंडिया भी कर रखा है। इतने लैंग्वेज आपने कर रखे हैं। ठीक है, बैक जाइए जरा। अब प्रिफरेंस में आइए। सबसे पहले आप प्रेफरेंस किस कीबोर्ड को दे रहे हैं? नंबर वो आपने चालू नहीं किया है। इमोजी को भी बंद कर रखा है। हाँ, आप स्विप करके एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पर जाते हैं। ठीक जी है। कीबोर्ड का हाइट, हम कहे ना रिसाइज करने की सुविधा देता है कीबोर्ड। जी। तो ये नॉर्मल है, इसको आप यदि नॉर्मल बदल देंगे कीबोर्ड का साइज बड़ा हो जाएगा। यदि आपको ठीक से न दिखता हो अक्षर, तो आप इसको जी बढ़ा सकते हैं। हाँ, लंबाई बढ़ाना हो तो मीडियम टेल कर सकते हैं, टॉल कर सकते हैं। ये करके देखेंगे तो आपको वो साइज बदला हुआ दिखेगा। अभी मत कीजिएगा, कर लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा करके। जी। आइए इसके बाद लेआउट में। ये जी बोर्ड है गुरु जी ये। नॉर्मल हो गया। की प्रेस है, साउंड ऑन की प्रेस। साउंड नहीं आएगा जब आप की दबाएंगे तब। जी।
वाइब्रेशन को पॉपअप आपने खोल के रखा है कि लॉन्ग प्रेस 300 ms आप डेली का है। चलिए बैक आइए, इनपुट देख लिया, वॉइस टैपिंग पर आइए, यूज वॉइस टैपिंग आपने ऑन करके रखा है, ठीक है। और इस पर क्लिक कीजिए, यूज वॉइस टैपिंग पर एक बार। किस पे गुरुजी? नहीं, ये केवल यही है, मैं देख रहा था यहाँ से लैंग्वेज सेट करने का होगा, लेकिन वॉइस टैपिंग का वहीं बैक आइए। टेक्स्ट टू स्पीच के लिए मैं देख रहा था इसमें। जी क्लिपबोर्ड है, डिक्शनरी का भी है, अब आपने ऑन किया है, ऑफ किया है सुझाव देने के लिए, इमोजी है, स्टिकर है, जीबोर्ड आ रहा है ना, शेयर जीबोर्ड, ये जी आपका जीबोर्ड है। जी। तो ये सारी चीजें हैं। आप लैंग्वेज में ही आएंगे तो शायद आपको इसमें वॉइस टैपिंग के लिए बोल करके लिखिए, देखिए क्या आ रहा है, कौन भाषा आपने चालू करके रखा है। पी के ऊपर माइक बना हुआ है। पी नमो के नमः। ऊपर। नमो नमः। नहीं, अभी नहीं दे यहाँ रहा गुरुजी। यहाँ वही भाषा देगा जो आपने कीबोर्ड में सिलेक्ट कर रखी है। यहाँ चेंज करिए, संस्कृत पर आइए, तब करिए टाइपिंग, देखिए। संस्कृत का वॉइस टाइपिंग शायद ना करे। नमो नमः नहीं कर रहा, शायद स्क्रीन शेयर की वजह से हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है आपका माइक इधर हो जूम में भी सकता है, खुला हुआ है। करके दे हाँ दीजिएगा। वॉइस टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में अच्छा करता है, संस्कृत में थोड़ा बहुत जितना उसको समझ में आता है उतना कर लेता तो है। आपका ये जीबोर्ड है, जी और जीबोर्ड में भी सब कुछ है, साइज करने की भी सुविधा है उसमें। आप देख रहे थे कि आपने कीबोर्ड जी। साइज को थीम चेंज करने की सुविधा भी देख सकते हैं आप। हाँ सर। लेकिन इससे ज्यादा जी सुविधाएं जो हैं वो देता है आपको स्विफ्ट की कीबोर्ड। जी बताएं जहाँ अनिल भाई। सर। जी। जी, पहले मैं जब बोल के लिखता था तो हिंदी लिख लेता, लेकिन अब वो हिंदी नहीं लिखता, इंग्लिश में टाइप करता उसको। आप अपना वो सेटिंग चेंज करें, आइए सामने स्क्रीन पर देखें। नाराज हो गया, आपसे ज्यादा लिखवा रहे होंगे। जी, मैं एक बार शेयर कर नहीं लेता हूँ। नहीं, वही वही वही, अभी तक तो सैद्धांतिक मैं कह रहा था। दरअसल हम लोग उतने आप लोग पढ़ाने के लायक नहीं है, जी, वो ज्यादा हम लोग वो पढ़ा देते हैं वो चीज सैद्धांतिक, मैं इसको देख। एडवांस में चले जाते हैं। जी, ने गूगल इंडिक कर सेटिंग रखा है। सेटिंग ये भी गूगल तो इंडिक वही है है। जी मेरे पास। हाँ जी बोर्ड ही है, जी बोर्ड ही जी है। जी। एक मिनट, सेटिंग सेटिंग में देख रहा हूँ इसमें कहाँ है। सेटिंग इसमें नहीं होगी, आप मोबाइल की सेटिंग से ही जाएंगे। मोबाइल जी सेटिंग से ही जाए। ये ये कीबोर्ड की खराबी है। ये गूगल इंडिक है। हाँ गूगल हिंदी है, ये पुराना वर्जन है। ये नहीं, इसमें लैंग्वेज भी एंड होता इनपुट है। उसमें स्पेस बार पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसमें सेटिंग हो ऑन जाएगा। कर। अच्छा वही कर लीजिए, ये कह रही हैं। अच्छा एक जी। बार आ जाइए, स्पेस बार पर ही कर लिए लॉन्ग प्रेस तो। कहीं भी खोल लीजिए टाइपिंग के लिए। हाँ। हाँ टैपिंग के लिए, और स्पेस बार पर जहाँ, हाँ बहुत देर तक स्पेस दबाए रखिए। लॉन्ग प्रेस जी हाँ जी। कीजिए। इंग्लिश ये एज देखिए सेटिंग आ इंग्लिश रहा है। लैंग्वेज है, गूगल वॉइस टाइपिंग पर आइए, इनपुट मेथड। अब हाँ यहाँ अब सेटिंग में बोलिए देखिए। तो। चलिए बोल के हाँ देखिए तो फिर। बाएं तरफ सेटिंग, हाँ। जी, इसमें लैंग्वेज मैंने। में जाइए, डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है आपकी, इसमें हिंदी टच कर दीजिएगा। जी जी। सबसे नीचे मिलेगी, आधार हिंदी है बहुत सबका, नीचे है। यही है। हाँ हाँ, हिंदी भारत सेव, ठीक है। सेव हो गई है। आप करके देखिए तो वॉइस टाइपिंग बैक में जा करके। भारत भूमि के इस। अभी बंद कर देगा, और जी बाद जी। में करके देख लीजिएगा, दिक्कत आएगी तो बोलिएगा। जी 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 जी। हम्म, जी सर, मैं इसको करता हूँ एक बार। ठीक है। और किन्हीं को कुछ?
वैसे मैं भी अभी और देख रहा तो था कुछ। कि स्विफ्ट की में ज़्यादा ऑप्शन है और ज़्यादा अच्छा है वो। तो वही आप लोगों को भी मैं सुझाव देना चाहूँगा कि स्विफ्ट की ही कर लें, क्योंकि आप कंप्यूटर पे टाइप करेंगे तो स्विफ्ट की में अभ्यास होगा तो वहाँ आसानी हो जाएगी, क्योंकि यूनिकोड स्विफ्ट की ही देता है कंप्यूटर के जैसा लेआउट पूरा, और कोई कीबोर्ड नहीं है ऐसा। जी। किन्हीं को और कुछ पूछना है? चलिए तो कुछ मैं ही पूछ लेता हूँ। मोबाइल में कितने प्रकार के की होते हैं? गुरुजी, मेरे पास लैपटॉप है, मैं मित्र का लिया हूँ। उसमें गूगल अच्छा फॉर्म बना रहा था तो बना नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल से तो बना पा रहा हूँ। उसमें अरे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, क्या दिक्कत आया? जैसे बहुत सारा पेज खुल गया, किस पे क्लिक करना है, कैसे करना है। ये मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में करके नहीं बताए थे तो नहीं समझ में आया, वैसे ज्यादा पेज खुल जा रहा अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी करा देते हैं। लैपटॉप पे अभी मैं बता दूंगा, पहले ये देख। लैपटॉप, इसमें बताइए, मोबाइल में कितने प्रकार के की होते हैं? प्रकार हाँ नहीं, कौन गुरुजी, कौन आवाज की नहीं होते आई। हैं ये बताइए। एक तो अल्फाबेट होता है, ओ आई लिखा हुआ होता है। कंप्यूटर में भी वही लिखा हुआ रहता है ना, ओ आई सब रहता है, एबीसीडी लिखे रहते हैं। और कुछ स्पेशल कैरेक्टर हमको लिखने के लिए देता है, मोबाइल भी देता है ना। जैसे आप @ ऑफ करते हैं, हैश लिखते हैं, सिंबल। ये भी मोबाइल में है ना। जी। दो चीज। फिर नंबर के लिए अभी नंबर मोड बंद करके रखे। अब लिखना हुआ कि 211 नंबर का छात्र यहाँ उपस्थित हो, तो 211 लिखने के लिए नंबर मोड सामने हो, कीबोर्ड के ऊपर हो, तो हम जल्दी लिख लेते हैं। जैसा कि अभी आप लैपटॉप में देखते हैं कि सबसे ऊपर में क्या होता है हमारे पास। सबसे ऊपर में एक फंक्शन की होता है, नीचे नंबर की होता है। नंबर का जी। यहाँ पर दिया होता है ताकि टाइपिंग स्पीड हो। तो जब भी हम ऐसा कीबोर्ड में करें ताकि वहां नंबर आपको ऊपर में रहे, नहीं तो आपकी टाइपिंग स्पीड घट जाएगी। तो नंबर मोड रखना चाहिए। ये शिफ्ट की कीबोर्ड और जी बोर्ड में थोड़ा सा अंतर ये है लेआउट में। आप शिफ्ट का उपयोग करते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में, अर्थात आपके पास यदि 52 अक्षर है, ओ आई मिला करके, और सब नहीं कह रहा हूं मैं, 1 2 3 नहीं, एरो की बात नहीं कर रहा हूं। तो मोबाइल छोटा डिवाइस है, उसमें की के लिए एक जगह चाहिए ताकि वो दिखाई दे और हम प्रेस कर सकें उसको। तो उसको शिफ्ट की के थ्रू हम दो भागों में बांट लेते हैं। जिन अक्षरों का प्रयोग कम होता है, बार बार हम नहीं टाइप करते हैं, जैसे आकार का प्रयोग कम करते हैं, आकार का ज्यादा करते हैं, दीर्घ इकार का कम करते हैं, और तो शिफ्ट की ये सुविधा देता है कि आप शिफ्ट की दबाएंगे तब दीर्घ इकार लिखेंगे, आकार लिखेंगे। ये सुविधाएं हमें मिल जाती है शिफ्ट की कीबोर्ड में। और जी बोर्ड में क्या सुविधा है, यदि हिंदी टाइप करेंगे तो वो तो लिप्यंतरण करेगा, वहां की तो बात ही कुछ हम नहीं कर सकते। तो वर्णों को कम वर्ण टाइप किया और आउटपुट ज्यादा मिल गया। इसमें क्या होता है, जी बोर्ड में आपको राम के लिए यहाँ र आ मो 3 बटन हम दाबते हैं, हो जाता है। वहां पर राम तो लिख जाएगा, लेकिन लक्ष्मी लिखने के लिए बड़ी कठिनाई है। LAKSH कितने अक्षर हो गए, LAKSH
5 अक्षर हो गया। एम और आई से तो काम नहीं चलेगा, डबल ई करना पड़ेगा। कुल मिला 7 अक्षर। और जब हम शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं तो हम ल पहला एक अक्षर लिखते हैं, तो क्ष दूसरा लिखते हैं, डी प्रेस करते हैं, क्ष आधा हो जाता है तीसरा, और चौथे में मो लिखते हैं, और पांचवा हम लिख देते हैं इकार की मात्रा। तो लक्ष्मी लिख करके सामने आ गया। तो संस्कृत वालों को यदि तेज आउटपुट चाहिए तो उसको शिफ्ट की का प्रयोग करना चाहिए। और आपको सुझाव भी लेने का नहीं है, जो लिखा तो लिखता है। ये एक अच्छा, तो मोबाइल में मैं कह रहा था कि नंबर मोड ऊपर में चालू रखें। स्पेशल बटन कुछ मोबाइल में अभी जैसे ग्लोब का चिन्ह उनका दिख रहा था, क्या आप ग्लोब का उपयोग करते हैं? अभी जो दिखा रहे थे, जिनका हम लोग बताए देख करके कि जी बोर्ड आपका है, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीजों को अपने मोबाइल में सजो के रखा है कीबोर्ड में, जिसका वो उपयोग नहीं करते, तो वो आपको परेशान करता है, आपका जगह घेरे हुए है और लिखने में आपको दिक्कत होती है। तो ऐसा कीबोर्ड चयन करें जो आपको यह अधिकार देता हो कि आप क्या रखें और क्या नहीं रखें। ये सुविधा आपको शिफ्ट की कीबोर्ड दे देता है, जीबोर्ड भी देता है, वहां पर भी है, लेकिन उसकी सेटिंग सीखने की आवश्यकता है। तो स्पेशल बटन को देख लें। कुछ डेवलपर ऐसे होते हैं, खास करके जीबोर्ड में वो ग्लोब का बटन दे देते हैं, ग्लोब का देते हैं, वो आवश्यकता नहीं। और मीडिया का कई जगह होता है, हम इमोजी का प्रयोग नहीं करते हैं, गिफ्स का उपयोग नहीं करते हैं, हाँ बहुत सारी इमोशन का होता है, स्टिकर होते हैं, उसका उपयोग हम नहीं करते हैं, और करते हैं तो कभी कभी करते हैं। तो उस वैसी सुविधा हमको दे। जैसे अभी बता रही थी, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सेटिंग खुल जाएगा। अब उस सेटिंग के लिए उसी कीबोर्ड में एक हमको दे दे। अब बेकार का शायद में 6 महीने में एक बार हम उसका प्रयोग करते हैं सेटिंग का, तो वैसा हम कीबोर्ड रख के क्या करेंगे? अच्छा है कि कभी बस एक जानकारी है, लॉन्ग प्रेस किया खुल गया सेटिंग। तो जब भी हम कीबोर्ड का चयन करें तो इन चीजों को ध्यान में रखें कि आसान मेरे लिए कौन है, कम समय में कम प्रयत्न से अधिक हम लिख कौन पाते हैं, कहाँ पाते हैं, अधिकतम सुविधा कौन दे रहा है। अब लिखने के लिए सुझाव यदि दे रहा है, अब करीब करीब सभी कीबोर्ड एआई का उपयोग करता है, तो वो बहुत अच्छा है, हमारा टाइम बचा देता है वो। तो इन चीजों को आप देखें और अपने कीबोर्ड को सेट करें। वॉइस टाइपिंग जरूर करें, वॉइस टाइपिंग अपने मोबाइल में जरूर उसको चालू कर लें, और उसकी भाषा जो है वो हिंदी यदि कर लेते हैं आप, तो आप जल्दी जल्दी लिख पाएंगे, अन्यथा कितने देर में लिखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। लव शुक्ला जी, जरा इनको बता दिया जाए क्या कह रहे थे गूगल का, गूगल फॉर्म का जी। लैपटॉप पर हाँ आप हाँ, बता देंगे या मैं बता दूं यहाँ से? जैसा आप कहें, मैं भी लैपटॉप पर ही चला रहा हूँ अभी। आप बता दीजिए, जी, आप बता दीजिए। शिवम जी और ही थे ना? मुझे 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 थोड़ी देर के लिए परमिशन दे दें, जी जी, अब मैं थोड़े दूसरे काम में लगना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठीक। आप वैसे भी जी हम लोगों की बात पूरी हो ही चुकी है, केवल वही शिवम जी को जी बता देते हैं। जी जी। जी महोदय। आप इनसे कह दीजिए कि ये अपना लैपटॉप वाला स्क्रीन शेयर करे, तो वो खुद करेंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। लैपटॉप पर जुड़े हैं मैं शिवम जी लैपटॉप से मोबाइल से? नहीं, लैपटॉप से नहीं जुड़ा हूँ, फोन से जुड़ा हूँ। चलिए ठीक है, आप देख लीजिए, और जहां ना समझ में आए जी बता दीजिएगा, मैं स्पीड और कम कर लूंगा। ठीक है। आप देखिए, मोबाइल से या तो आपने बनाया हुआ है, वो ढूंढने में दिक्कत आ रही है, या नया बनाने के लिए आपको दिक्कत आ रही है? नया बनाने के लिए, जैसे मोबाइल से बनाना है तो डायरेक्ट वहां पे लिखे गूगल फॉर्म तो आ जा रहा है, डायरेक्ट चलिए, बनाने लग रहा है। वही काम हम यहाँ भी कर रहे अब हैं। लैप गूगल जी फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है, एंटर किया। जी
यही चीजें आपके मोबाइल में भी खुलती हैं और यही यहाँ भी खुल रही हैं। हाँ ऐसा ही खुलता होगा मोबाइल में भी, गूगल फॉर्म्स और गूगल फॉर्म ये करके। हाँ तो दूसरी वाली लिंक पर मैंने बताया था आपको क्लिक करने के लिए, यहाँ भी हम हाँ वही करेंगे। दूसरी लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल में और यहाँ ये दिख एक चेंज आ जाता है कि मोबाइल में हाँ आपके सामने सीधा नया फॉर्म खुल जाता है जो आपको बनाना है, यहाँ ऐसा खुल के आ रहा है। हाँ। और हमें लगता है आप यहीं अटक जा रहे हैं। जी यही अटक जा रहा है, इतने सारे में से कौन सा करना है और किसका क्या ठीक है, यूज है, ठीक किसका ठीक क्या ठीक। करने ठीक के है, लिए। तो ये आपका फॉर्म का होम पेज कल खुला है। कल कल मैंने जी ये गूगल फॉर्म तो अपने सिस्टम से बताया था, लैपटॉप से ही, और हाँ। वीडियो जी रिकॉर्ड करके उसका लिंक भी दिया हूँ कि यहाँ ये चीज बन के आता है, ऐसा ऐसा। आपने वीडियो भी नहीं देखा इसका मतलब। वीडियो नहीं देखा, मैं खुद से प्रयास कर रहा था इसीलिए सब पे क्लिक दिक्कत कर है, करके कि किससे इसीलिए क्या इसीलिए बनेगा। इसीलिए जी मैंने जो बनाया है वो लैपटॉप से है और उसमें वीडियो में दिखाया है। उसको एक बार देख जी लीजिएगा तो और आपको सुविधा हो जाएगी। वीडियो आपकी सुविधा के लिए हम लोग देते हैं। जी चलिए यहाँ भी बता देता और दूसरी बात, मैं एक चीज और कह दूं आपको। एक तो जी लिंक याद रख लीजिए ना, जी जी docs.google.com/form। इतना यदि आप करते हैं तो आपको खुल जी करके यही साइट आएगा। या तीन ठीक है। रास्ते बताया, आप यदि वीडियो देख लिए होते तो आप कतई भ्रमित नहीं होते। उसमें जी मैंने तीन रास्ते आपको बताए थे। जी गूगल फॉर्म तक पहुंचने के तीन रास्ते, तीन तरह से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। एक बताया था जी ड्राइव के थ्रू, तीसरा बताया था Gmail 9 डॉट। तो 9 डॉट जी जहां आपको स्क्रीन पर लव शुक्ला जी का फोटो ब्लिंक कर रहा होगा, उसके बगल में 9 डॉट जो होंगे, नौ नौ ठो छोटे छोटे जी डॉट ये होगा राइट हैंड में ऊपर में। हाँ तो ये यहाँ भी देखा। आएंगे तो आप पहुंच सकते हैं फॉर्म पर। जी सबसे नीचे आए ये है। बाईं तरफ, यहाँ से भी जा सकते हैं। ड्राइव के थ्रू भी आप जा सकते हैं। वहां पर भी आपको दिखाया था कि ये ब्लैंक जो प्लस है ऐसा चिन्ह वहां ये दिखेगा वाला आपको। गुरुजी ऑप्शन ऑप्शन ये वाला वहां मेरे में जाएंगे तो नहीं वहां देता से है, भी आ जैसे यहाँ से जाएंगे। खोल रहे हैं। नहीं प्लीज शिवम, प्लीज अगर वीडियो देख लें एक बार। ईमेल ईमेल लॉगिन है तो ये दिखेगा, ये ऑप्शन यहाँ दिखेगा, ये ये गूगल के। ये दिखता है, ये दिखता है, लेकिन यहाँ से बनाने के लिए फॉर्म नहीं देता है। ये तो सब आप नहीं, एप्लीकेशन क्लिक देता है, ठीक, करेंगे मेल तो वगैरह आएगा। सब। जी जी, मैं वही बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप इस पे भी क्लिक क्लिक करेंगे, देखिए वही स्क्रीन खुल जाएगी जो खुली थी। जी यहाँ दो चीजें आ रही और नीचे। ड्राइव के थ्रू भी दिखा दें इनको। ड्राइव के थ्रू जी मान लीजिए हम यही ड्राइव खोल लेते हैं, तो ड्राइव में हमारा जो फॉर्म बना हुआ है वो यहाँ दिख गए। जी न्यू पर क्लिक करें। और न्यू पर हम सीधे क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ गूगल पर फॉर्म, भी आ रहा है गूगल फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म जी हाँ बनाना है, क्विज बनाना है, या टेम्पलेट, तीन ऑप्शन आ गए। जी तो यहाँ भी अगर हम पहुंचते हैं तो ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करते ही जो आपकी समस्या थी वो दूर हो गई, देखिए हाँ खुल गया। डायरेक्ट आ गया। ठीक है, ड्राइव से डायरेक्ट आ सकते हैं। या मान लीजिए हम्म। आप इस स्क्रीन पर भी आकर के जो भ्रमित हो रहे हैं, यहाँ यहाँ भी भ्रमित मत हाँ होइए। ये जो रिसेंट फॉर्म लिखा हुआ है, इसके नीचे जी वो दिखेंगे जो आपने हाल में बनाए हैं। नया हाँ बनाना है तो ये स्टार्ट अ न्यू फॉर्म और ब्लैंक फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। ब्लैंक फॉर्म ठीक के है। ऊपर जो प्लस बना है, प्लस का मतलब होता है हम्म जोड़ना, तो हम नया फॉर्म जोड़ेंगे, हम्म यही खुल जाएगा जो मोबाइल में खुल पाए। ठीक है। ठीक है, अब कोई समस्या? जी नहीं, कोई समस्या नहीं। धन्यवाद।